गांव के बाहर अपने छोटे से खेत में मकई अपने दोनों बैलों हीरा और मोती के साथ हल चला रहा था। पसीना उसके चेहरे से लगातार टपक रहा था, लेकिन उसने मेहनत करना बंद नहीं किया। हीरा, मोती, थोड़ा और जोर लगाओ मेरे भाइयों। अगर इस बार खेत तैयार नहीं हुआ तो पूरा साल मुश्किल में निकल जाएगा। अचानक हल किसी बहुत कठोर चीज से टकराया। तेज आवाज पूरे खेत में गूंज उठी। दोनों बैल वहीं रुक गए और मकई भी हैरानी से नीचे झुककर मिट्टी हटाने लगा। अरे ये क्या है? खेत के बीचों बीच ऐसा लकड़ी का पात्र, लगता है कई सालों से जमीन के अंदर दबा हुआ है। मकई ने सावधानी से छोटे बॉक्स बाहर निकाला। उसने धूल साफ की और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर तो एक चमकता हुआ बीज है। आखिर भगवान ने मुझे ये कैसी अनोखी चीज दी है। जैसे ही मकई ने बीज को अपनी हथेली में उठाया, उसके चारों तरफ हरी रोशनी फैलने लगी। पूरा खेत चमक उठा और हवा मानो कुछ कहने लगी। यह प्रकृति का दिव्य बीज है। इसका स्वामी केवल वही बन सकता है जिसकी नीयत साफ हो। लालची व्यक्ति इसके योग्य कभी नहीं होगा। कुछ ही क्षण बाद सारी रोशनी गायब हो गई। हे भगवान, ये कैसी अद्भुत शक्ति है। मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। बीज फिर सामान्य दिखाई देने लगा। मकई ने उसे संभालकर कपड़े में लपेटा और घर की ओर चल पड़ा। उसी गांव में मकई का छोटा भाई टमाटर अपनी पत्नी भिंडी के साथ बड़े पक्के मकान में रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में लालच और घमंड भरा हुआ था। सुनिए, आज गांव वाले फिर मकई की मेहनत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। सही कह रही हो। अगर किसी गरीब की किस्मत अचानक बदल जाए तो समझ लेना उसके हाथ कोई बड़ा राज जरूर लगा है। उधर मकई अपने छोटे से घर पहुंचा। उसने बीज को पुराने लकड़ी के संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही दिव्य बीज उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला है। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक मकई के घर में रखे संदूक से हरी रोशनी निकलने लगी। दिव्य बीज हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। ये अपने आप कैसे उड़ रहा है? आखिर मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? मकई बिना डरे उस बीज के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह उसी खेत में पहुंच गया जहां दिन में उसे यह दिव्य बीज मिला था। पूरा खेत रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही बीज जमीन पर गिरा, धरती कांपने लगी। देखते ही देखते वहां से एक विशाल सुनहरा वृक्ष उग आया। उसकी शाखाओं पर चमकते हुए सुनहरे फल लटक रहे थे और पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। याद रखना, हर पूर्णिमा को केवल एक ही फल लेना। जरूरत से ज्यादा लेने वाला हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना मिल जाए कि मेरा परिवार सम्मान से जी सके और मेरे बैल कभी भूखे न रहें। वृक्ष की एक शाखा धीरे धीरे झुकी और एक सुनहरा फल अपने आप टूटकर मकई की हथेली में आ गिरा। जब तक तुम्हारे मन में संतोष रहेगा, प्रकृति हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मकई ने हाथ जोड़कर वृक्ष का धन्यवाद किया और चुपचाप अपने घर लौट आया। अगली सुबह मकई शहर गया और सुनहरे फल को एक बड़े सुनार को दिखाया। सुनार उस फल की चमक देखकर हैरान रह गया। मैंने आज तक इतना अनोखा और शुद्ध सुनहरा फल कभी नहीं देखा। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। और उसने उसके बदले अच्छी खासी रकम दे दी। मकई ने उन पैसों से घर की टूटी छत ठीक करवाई, बैलों के लिए अच्छा चारा खरीदा, खेत के लिए बीज और खाद ली। उसने एक भी रुपया दिखावे पर खर्च नहीं किया। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने मकई की बदली हुई हालत देखी। सब सोचने लगे कि आखिर एक गरीब किसान की किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। भिंडी, मुझे पूरा यकीन है कि मकई के हाथ कोई बड़ा राज लगा है। बिना वजह कोई गरीब इतना नहीं बदल सकता। मैंने भी सुना है, गांव के लोग बात कर रहे थे, मकई की इतनी जल्दी हालात ठीक कैसे कर लिया। मुझे लगता है कुछ तो रहस्य छिपा है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। अगले दिन सुबह मकई और उसकी पत्नी घर के बाहर में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दूर से टमाटर और भिंडी मुस्कुराते हुए उनके घर की तरफ आते दिखाई दिए। अरे भाई मकई, सोचा आज तुमसे मिलने आ जाएं। सुना है अब तुम्हारी खेती पहले से काफी अच्छी चल रही है। भगवान की कृपा है, मेहनत कर रहे हैं, बस उसी का फल मिल रहा है।
चारों बाहर बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान टमाटर की नजर बार बार कमरे में रखे पुराने लकड़ी के संदूक पर जा रही थी। तभी टमाटर के मन में शक पैदा हुआ कि उसकी बदली हुई किस्मत का असली राज शायद उसी संदूक में छिपा है। भिंडी, कल मौका मिलते ही मैं उस संदूक का राज निकाल लूंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम पूरे जिले के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। सावधान रहना। उस रात टमाटर को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में मकई का बदला हुआ घर, नया सामान और वह पुराना संदूक घूमता रहा। अगली सुबह मकई अपने दोनों बैलों खीरा और मोती को लेकर खेत की ओर निकल गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी मिट्टी का घड़ा लेकर गांव के कुएं से पानी भरने चली गई। घर पूरी तरह खाली हो चुका था। टमाटर पहले से ही मकई के घर के पीछे छिपकर बैठा था। जैसे ही उसने मकई की पत्नी को पानी लेने जाते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यही मौका चाहिए था। टमाटर चुपके से घर के अंदर घुसा। उसकी नजर सीधे कमरे के कोने में रखे पुराने लकड़ी के संदूक पर गई और कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोल दिया। संदूक के अंदर वही दिव्य बीज रखा था जो हल्की हरी रोशनी बिखेर रहा था। टमाटर ने बिना एक पल गंवाए बीज को अपनी जेब में छिपा लिया, संदूक बंद किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। शाम को जब मकई खेत से वापस लौटा, उसने संदूक खोला तो दिव्य बीज गायब था। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन बीज कहीं नहीं मिला। वह समझ गया कि किसी अपने ने ही उसका विश्वास तोड़ा है। जिसकी नीयत साफ होगी वही इस बीज का रहस्य समझ पाएगा। अगर किसी ने लालच में इसे लिया है तो भगवान उसकी रक्षा करें। उसी रात टमाटर और भिंडी अपने घर के पीछे पहुँचे। उन्होंने बीज जमीन पर रखा। अचानक हरी रोशनी फैल गई और देखते ही देखते वहाँ भी वही विशाल सुनहरा वृक्ष उग आया। इस वृक्ष से केवल एक फल लेना, जरूरत से ज्यादा लेने वाला हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। मैं किसी चेतावनी से डरने वाला नहीं हूँ। इतना सारा सोना छोड़ना बेवकूफी होगी। आज जितना उठा सकता हूँ उतना ले जाऊंगा। जल्दी करो, सारे फल बोरों में भर लेते हैं। आज के बाद हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोनों लालच में लगातार फल तोड़ने लगे। तभी तेज आंधी चलने लगी। सारे सुनहरे फल काले पड़ गए और वृक्ष के तने से एक विशाल दिव्य वनरक्षक प्रकट हुआ। रुको, तुमने प्रकृति का नियम तोड़ा है। उसने जरूरत भर लिया। तुमने लालच चुना है का फल भुगतना होगा। जादुई बेलें जमीन से निकलकर टमाटर और भिंडी के हाथ पैरों से लिपट गई। दोनों जितना छूटने की कोशिश करते, बेलें उतनी ही कसती चली गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम सिर्फ एक फल लेकर चले जाएंगे। जब इंसान के मन में लालच जन्म ले लेता है तब वो कभी एक पर नहीं रुकता। तुम दोनों परीक्षा में असफल हो चुके हो। अगले ही पल दोनों खुद को एक विशाल जादुई बगीचे में खड़ा पाए। वहाँ हजारों सूखे पेड़ थे। वनरक्षक ने उन्हें बताया, अब तुम्हारी सजा यही है। हर पेड़ की सेवा करो, पानी दो और मेहनत से इन्हें फिर से जीवित बनाओ। तभी तुम्हें मेहनत का असली मूल्य समझ आएगा। मैंने जिंदगी भर बिना मेहनत सब कुछ पाना चाहा। आज समझ आ रहा है कि असली दौलत मेहनत से मिलती है। कई दिन बीत गए। दोनों धूप में लगातार मेहनत करते रहे। उनके हाथों में छाले पड़ गए और धीरे धीरे उनके मन का घमंड और लालच पूरी तरह टूटने लगा। काश हमने शुरू से ही मेहनत पर भरोसा किया होता। लालच ने हमें सिर्फ दुख और अपमान दिया है। वनरक्षक ने देखा कि अब दोनों के मन से लालच समाप्त हो चुका है। वह उनके सामने प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें वापस गांव भेज दिया। भाई मकई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारा दिव्य बीज चुराया और लालच में अंधा हो गया था। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। अगर हो सके तो हमें एक मौका और दे दीजिए। अब हम मेहनत से ही जीवन बिताना चाहते हैं। मकई कुछ पल तक दोनों को देखता रहा। उसे अपने भाई का पछतावा सच्चा लगा। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दया और अपनापन दिखाई देने लगा। रिश्ते दौलत से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं वादा करता हूँ भाई, अब कभी किसी के हक पर नजर नहीं डालूंगा। मेहनत से कमाऊंगा और ईमानदारी से जीऊंगा। उस दिन के बाद मकई ने दिव्य वृक्ष से कभी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लिया। उसने गांव में कुएं खुदवाए, गरीब किसानों की मदद की, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। संतोष से ही संभव होता है। लालच हमेशा इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है।